कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। चलिए, हमने पढ़ा कल की श्री एन जो हैं और उनका प्रभुपाद का किसी के घर के ऊपर वहाँ पर थोड़ा आपस में बात हुई और वो जो पहले उन्होंने हैदराबाद में भी वो जो एग्रीमेंट किया हुआ था 5 लाख वाला, वो भी उन्होंने उसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद अपने को ठाकुर के जैसे रक्षक की भांति होकर आगे बात कर रहे थे, लेकिन वो अच्छे से वो मान नहीं रहा था। तो प्रभुपाद अपने आप को ठाकुर राधा रास बिहारी के रक्षक मान रहे थे और वो मिस्टर जो एन थे वो अड़े हुए थे कि उनको जमीन का उनको नहीं देना है। तो वो इतना क्रुद्ध हो गया, इतना अधिक क्रुद्ध हो गया और कहने लगा कि मैं, प्रभुपाद ने कह दिया कि ठीक है तुम चेक लेकर आओ और हम तुरंत उसको सब, हम आपको जमीन खाली कर देंगे, सुबह भी क्यों, हम कल ही, आज ही रात को ही खाली कर देंगे। तो उसने एकदम से बोला कि नहीं, मैं मूर्तियों को अपने हाथ से कल आकर हटाऊंगा, मैं मंदिर तोड़कर मूर्तियों को हटाऊंगा। और वो कहता हुआ इस तरह से कमरे के बाहर चला गया और उसी हफ्ते में सप्ताह में श्री एन को भीषण दिल का दौरा पड़ा और 2 सप्ताह के बाद वो उसका देहांत हो गया। अभी हम देखते हैं कि यद्यपि श्रीमती एन अपने दिवंगत पति की तरह कानून में वो दक्ष ना थी, किंतु उसने अपनी लड़ाई जो थी वो जारी रखी, क्योंकि जो उसके लिए जो उसका पति कर रहा था वो ठीक ही कर रहा था, तो उसको भी उसके पदचिन्हों पे चलना था, उसी को वो फॉलो कर रही थी। और जो वकील थे उसको सही सलाह भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको तो अपनी फीस से मतलब है। तो किंतु उसने लड़ाई जारी रखी और उसने वकील इस्कॉन को बाहर करने के लिए और मुकदमे को और तेजी से चलाने लगे, जिससे उनकी फीस और ज्यादा मिल सके। 1973 के अप्रैल मास में इस्कॉन के उकसाने पर इस्कॉन का मुकदमा हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ कि पहले तो फौजदारी मुकदमा था, अब प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, हमें फैसला हमें जल्दी करना चाहिए, या हम बात इधर करें या उधर करें। तो हाई कोर्ट तक बात ये गई। फिर भी कुछ नीति विषयक विलंब होता रहा और बिना किसी निर्णय के एक एक करके कई मास बीत गए। ऑलरेडी वी आर इन अप्रैल हियर
और 6 मास, मतलब ये अगस्त से पहले की बात शुरू हुई है। प्रभुपाद ने उस भूमि पर निर्माण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी तक बात ही सेट नहीं है, कुछ भी पट्टा भी उनके हाथ में नहीं है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनके पास ना तो पट्टा था और ना ही किसी का आश्वासन प्राप्त था। उन्होंने पश्चिम की यात्रा की और भारत लौट आए, किंतु अब तब भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। इस्कॉन बंबई का जीवन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, किंतु प्रगति रुकी हुई थी कि ठीक है कि रोजमर्रा का सारा पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जो लोग रूटीन से आते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है नया। और क्योंकि लब्धि अनिश्चित थी कि ये हमारी जमीन होगी या नहीं होगी, ये सब अनिश्चित था। तब एक दिन बिना किसी सूचना के श्रीमती एन ने हिंसात्मक चढ़ाई कर दी। हिंसात्मक 1 जून को प्रातःकाल, ये आज का ही दिन था, 1 जून को प्रातःकाल जब सारे भक्त अपने नैतिक कर्म में लगे हुए थे, सुबह सुबह, जब सुबह हर कोई अपने नित्य की कर्म में लगा होता है, जिसको रसोई करनी है, पूजा करनी, गार्लैंड्स बनाने, जो करना है, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो सहसा एक ट्रक जुहू की जागीर में आई। उसमें मंदिर को गिराने के लिए एक विध्वंसक दल आया था। श्रीमती एन ने किसी तरह से नगर सरकार के, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, सोसाइटी जो होती है, उसके लिए वो वहां से के एक अधिकारी को, जो एक ऑफिसर को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, आश्वस्त कर लिया था, जिससे उसने मंदिर को गिराने का अधिकार दे दिया था कि ठीक है। मंदिर क्या था? ईंट गारे का ढांचा था, कोई प्रॉपर पूरी इस तरह से लेंटर वगैरह तो कोई था नहीं, कुछ आरसीसी वगैरह, लोहा वगैरह, सरिया तो कुछ पड़ा नहीं हुआ था, ईंट गारे का ढांचा था। जब गिरिराज को ने विशेष अधिकारी को इस्कॉन की स्थापना या अधिकार पत्र दिखाने का प्रयास किया कि हम 2 लाख रुपया दे चुके हैं और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो उसने इस पत्र की उपेक्षा कर दी और संकेत दिया कि मंदिर गिराने का कार्य प्रारंभ कर दो। अपने वो जो लोग साथ में आए हुए थे, तुरंत ही और ट्रकें भी आ गईं। इस तरह लगभग 100 विध्वंसक, मतलब 100 लोग जिनको काम करना था, ये मंदिर गिराना था, वो जुट गए और हाथ में बड़े बड़े उन्होंने हथौड़े लिए हुए थे और लोहे को काटने के लिए, जैसे टॉर्च नहीं होती, गैस से जो लोहा काटा जाता है, उसके वो यंत्र थे। उन्होंने आकर पूरी की पूरी वो संपत्ति में उनको घेर लिया। गिराने वालों ने सीढ़ी लगा ली और वे मंदिर की छत को हथौड़ों से तोड़ने लगे। अन्यों ने इस्पात के खंभों को काटने के लिए टॉर्चों का प्रयोग किया। गिराने वालों की योजना थी कि कीर्तन मंडप, जो उन्होंने जैसे जैसे ठाकुर जी आगे उन्होंने कीर्तन मंडप सा बनाया हुआ है, उसके जो इस्पात के खंभे थे उसको पहले गिरा दिया जाए और फिर हम मंडप की तरफ, जहां पे ठाकुर जी हैं, देवगृह की ओर बढ़ा जाए, जहां राधा रास बिहारी खड़े थे। भक्तों ने इस ध्वंस को रोकना चाहा, क्योंकि कागज तो वो माने नहीं, और उन्होंने इसको रोकना चाहा, किंतु शीघ्र ही घटनास्थल पर पुलिस आ गई और उनके हाथ पैर पकड़कर उन्हें दूर ले गई कि आप भक्तों को, उन्होंने कहा कि आप इस कॉर्पोरेशन के काम में बीच में मत पड़े, नहीं तो आपको भी हानि होगी। उनको हाथ जोड़कर उनको उधर ले गई। लेकिन भक्त ठाकुर को इस तरह से, या अपने सामान को सब खुला हुआ था, सब कुछ उसको देख नहीं पा रहे थे, तो वो फिर वापस से आ रहे थे, वो नहीं बैठ पा रहे थे और वो उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर ठाकुर की रक्षा के लिए वो खड़े हो रहे थे कि आप ऐसा ना करें। और पुलिस स्त्री जो भक्ता थी, उनके केश पकड़ पकड़ कर उन्हें बाहर खींच कर लेकर आई और उस भूमि के सारे किराएदार खड़े खड़े देखते रहे। वो जो आसपास के जो लोग थे वो सब खड़े रहे। कुछ लोग विध्वंसक कार्यों को देखकर प्रसन्न भी थे, जो कुछ इमारतें जो पीछे थी, कुछ लोग बड़े प्रसन्न थे। जैसे अब चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि श्रीवास आंगन में नित्य संकीर्तन होता था, तो आसपास के लोग जो थे, कितने लोग वो शोर करते थे कि ये लोग क्या सारी रात ये लोग इतना मजमा लगाकर बैठते हैं और कितना संकीर्तन करते हैं सारी सारी रात, और सुबह सुबह हमें ये सोने नहीं देते हैं, है ना। और बहुत से ऐसे किराएदार भी इमारतों में थे आसपास वाली,
उनको लगा बहुत अच्छा हुआ, ये जो मंगला आरतियों की आवाजें आती थी, ये चलो अच्छा हो गया, इस जमीन से ये लोग निकलेंगे, भक्त लोग। और यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दया भी आ रही थी, किंतु वो पुलिस के भय से उनमें से कोई भी सहायता करने के लिए हिला तक नहीं कि वो आकर कुछ कर पाए। तब मनस्वी नामक एक महिला भक्त ने दौड़कर श्री महादेविया को फोन किया। ये सब अमेरिकन यहाँ पे भक्त हैं, कोई और नहीं है कि इंडियन, शायद एक दो होंगे भी, लेकिन सारे जो अधिक हैं वो सारे के सारे अमेरिकन हैं। उन्होंने श्री महादेविया को फोन किया और वे अपने मित्र श्री विनोद गुप्ता के साथ दौड़े दौड़े हरे कृष्ण लैंड आए और देखा कि पुलिस विरोध व्यक्त करने वाली अंतिम महिला भक्त को वो पुलिस बाल पकड़कर घसीट रही है। अब आप इसमें दो बातें हैं कि अगर आप देखें अमेरिका में, लंदन में जॉर्ज लेनन और जो है जॉर्ज लेनन और जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने अपनी जागीर, उनका धर्म तो नहीं ना था, हिंदू धर्म तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कितना सहृदय होकर फिर भी उनको ऑफर किया कि आप मंदिर की इमारत हमारी बनी हुई है, आप इसको मंदिर के प्रयोग में लाइए, है ना। वो हिंदू तो नहीं थे और फिर भी उनको बोला कि हमारे से जो बन पाएगा, चाहे वो सर्वेंट क्वार्टर्स थे, वहां पर अच्छे से व्यवस्था करके उन्होंने प्रभुपाद और उनके भक्तों को ठहराया। अब कहाँ प्योरिटी है और कहाँ नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए कि ये हिंदुस्तान होते हुए, भारत होते हुए, अपने हिंदू होते हुए, हिंदू धर्म के लिए उन लोगों ने जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छा आदर्श स्थापित कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और फिर सेंसिटिविटी देखिए कि मैटर की, आपने अगर नोटिस किया होगा कि जिनसे भी ये सब सौदा हुआ है, चाहे रमन रेती का हो या वैसे किसी का हो, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, ठीक है ना। उन्होंने सबके नाम सिंबॉलिक रखे हैं। अभी हमें श्रीमती एन या मिसेस एन का नाम पता है कि जिन्होंने बुरा काम किया या जिन्होंने ऐसे किया, जिनसे लिया है, हमें किसी का नाम नहीं पता। लेकिन जो लोग हेल्प के लिए आ रहे हैं, उन्होंने उनका पूरा पूरा नाम लिया है, श्री महादेविया, विनोद गुप्ता, क्योंकि जो अच्छा कार्य करके गए, जो सपोर्टर्स रहे, जिन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, उनका नाम उन्होंने मेंशन किया है, उनको श्रेयस दिया है। लेकिन जिन्होंने इस तरह से मिसबिहेव किया या जिस तरह अपने लिए, शायद वो बाद में, शायद वो अभी हो भी, पर शायद हो सकता है, खैर मिस्टर एन तो अभी है ही नहीं और उसके हिसाब से उनकी पत्नी भी कब की उनकी डेथ हो गई होगी, लेकिन उनके परिवार के भी कुछ होंगे। तो इस्कॉन का वो स्वरूप देखकर आज का वो कितने शर्मिंदा होते होंगे अपने आप में कि हमारे पूर्वजों से कितना ही गलत कार्य हुआ। तो ये दोनों के भक्तों में, अमेरिका के भक्तों में और यहाँ के भक्तों में कितना भक्त, क्या ये तो भक्त भी नहीं है, जो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और जिस तरह से वो मिसबिहेव कर रहे हैं। तब मनस्वी नामक एक महिला भक्त ने दौड़कर श्री महादेविया को फोन किया। वे अपने मित्र, और देखिए उस समय मोबाइल्स नहीं है और उनको फोन करने के लिए भी कहीं आसपास किसी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा ताकि वो किसी को कांटेक्ट कर सके कि जल्दी से जल्दी, और कितना ऑलरेडी वो लोग गर्भगृह तक पहुंच गए और वो तोड़ रहे हैं। वे अपने मित्र तथा श्री विनोद गुप्ता के साथ दौड़े दौड़े हरे कृष्ण लैंड आए और देखा कि पुलिस विरोध व्यक्त करने वाली अंतिम महिला, क्योंकि सब लोग थक चुके थे उन्हें रोक कर, अंतिम महिला भक्त को वो बाल पकड़कर घसीट रही थी। ये महिला भक्त वेदी का द्वार बंद करने का प्रयास कर रही थी कि कम से कम आप ठाकुर जी को छोड़ दीजिए, हम अपने आप हिला लेंगे, उनको ले जाएंगे, आपने जो करना है बाकी करिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी को छोड़ दीजिए। और वो द्वार बंद करने का प्रयास करी थी। तब 3 पुलिस वाले आए और उसे घसीटने लगे। श्री महादेविया एक मेहरबान किराएदार श्री आचार्य के घर, जो साथ वाली बिल्डिंग में रहते थे, जल्दी से वो भागे और उन्होंने अपने भाई चंद्र महादेविया को फोन किया, जो कि एक धनी व्यापारी था और बंबई के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के नेता बाल ठाकरे के मित्र थे। उनका वो जो भाई था, अपने भाई को वो भाई, अब देखो ना, मनस्वी ने
इनको महादेविया को फोन किया, महादेविया उनको अपने भाई को फोन कर रहा है, भाई अपने बाल ठाकरे को फोन कर रहा है, और सबको वहां पे आने में कितना समय चाहिए, और पुलिस रुकेगी क्या उतनी देर तक? श्री चंद्र महादेविया ने बाल ठाकरे की आपात स्थिति के बारे में सूचित किया कि अब हमारे पास इस समय नहीं है कि एक, और देखिए क्या कहा कि एक हिंदू के उकसाने पर, कौन हिंदू? श्रीमती एन, जो श्रीमन एन ने तो जो किया सो किया, ये जो उनकी पत्नी थी वो तो और उससे बुरी लगी ना, हिंदू के उकसाने पर। ये कितना इट्स शेमफुल। हिंदू के उकसाने से, एक हिंदू म्युनिसिपल ऑफिसर की आज्ञा से भगवान कृष्ण का एक हिंदू मंदिर आपके राज्य में ध्वस्त किया जा रहा है। तब श्री ठाकरे ने म्युनिसिपल कमिश्नर को सूचित किया, जिसने बतलाया, उसने फिर आगे फोन किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने कहा कि किसी मंदिर को ध्वस्त किए जाने की आज्ञा की जानकारी तो कॉर्पोरेशन में है ही नहीं। इसका मतलब उसने केवल एक ऑफिसर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था। अतः उसने स्थानीय वार्ड ऑफिसर को फोन किया, वो जो उस लोकेलिटी में था जहां से विध्वंसक दस्ता गया था। वार्ड ऑफिस ने ध्वंस कार्य रोकने के लिए एक आदमी भेजा कि आप इस काम को रोको, लेकिन अब फोन करने में, जवाब आने में कितना समय चाहिए। वह अफसर लगभग 2 बजे दोपहर वहां पहुंचा, जब ये कार्यक्रम ये तो सुबह का शुरू हो चुका था, जब ध्वंसक दस्ता अंतिम खंबे को काट चुका था और देवताओं के ऊपर की छत को वो तोड़ रहे थे। इस ध्वंस कार्य को बंद करने की आज्ञा वार्ड ऑफिसर इंचार्ज को दी गई। तब उसने ध्वंसक दस्ते को रोक दिया कि पीछे से आज्ञा आई है कि तुम इसको रोको। जब ये चढ़ाई हुई, उस समय प्रभुपाद कलकत्ते में थे, क्योंकि अभी वो प्रभुपाद को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हम सेव करें सारी सिचुएशन को। और जब भक्तों ने उनसे फोन करके उनसे फरियाद की, तो उन्होंने उनसे कहा बिल्कुल, और प्रभुपाद बिल्कुल ये नहीं कि खुद टूट रहे हैं या नहीं, प्रभुपाद सबके ठाकुर के रक्षक की तरह फिर भी उनको उत्साहित कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि इस्कॉन के साथ स्थानीय सहानुभूति जताने वाले तथा आजीवन सदस्यों को चाहिए कि जो वहां पे रेगुलर आ रहे थे ठाकुर के दर्शन के लिए, और जो इनके लाइफ मेंबर्स हैं, उन सबको चाहिए कि वो संगठित होकर इस चढ़ाई का खुला विरोध करें। ये बात खाली नहीं जानी चाहिए कि जिस तरह से ये सब हुआ, सबको अपने बयान देने चाहिए और ये इसका खुला प्रदर्शन होना चाहिए। न्यूज़पेपर में ये सब बातें आनी चाहिए कि किस तरह से भारत में ऐसा हो रहा है। उन्हें चाहिए कि वे इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का भी पर्दाफाश करें कि कोई किस तरह से बिहेव कर रहा है, कि कौन सा ऑफिसर बिना पूछे पीछे से उसने ये काम किया है। ये श्रीमती एन तथा उनकी पार्टी के विरोध में अत्यंत प्रभावशाली होगा कि हमें इस बात को चुपचाप नहीं सहन करना चाहिए। प्रभुपाद ने उन तमाम आजीवन सदस्यों के नाम कलकत्ते बैठे उन्हें गिनाए कि जो पोटेंशियल थे, जो रिसोर्सफुल थे और जो हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु हिंदू विश्व परिषद के अध्यक्ष श्री सदा जीवन लाल को खुलकर सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वी मस्ट अप्रोच जो यहाँ पे हिंदू परिषद अध्यक्ष है, क्योंकि हिंदू धर्म है। अभी ऐसी बात कोई चर्च में हुई हो, भारत में होते हुए या मस्जिद के लिए हुई हो, तो कितना विरोध हो, लेकिन भारत में एक हिंदू राज्य में हिंदू धर्म के लोग, और श्रीमती एन भी जो है वो भी तो हिंदू ही है, उनके नाम से तो पता ऐसे ही लग रहा है कि वो हिंदू हैं, कि श्रीमती एन जो है, तो उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया तो उनका करना चाहिए, क्योंकि उनका संगठन हिंदू धर्म का रक्षक था। क्योंकि इस्कॉन अगर धर्म को फैला रहा है, प्रचार कर रहा है, हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, और हिंदू परिषद भी हमारे साथ उनको मिलना चाहिए। और ये हिंदू परिषद जो है वो ऐसे ही मामलों को हाथ लगाने के निमित्त बनाए जाते हैं। श्री सेठी को आगे की हिंसा रोकने में सहायता करनी चाहिए। जो सदा जीवन लाल जो सेठी हैं, इनको जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन वहां के ट्रस्टी जो थे, उनको आगे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा आप कोई चिंता ना करो, ये दुर्घटना श्री कृष्ण की योजना का एक अंग है।
भक्तों को कोई जरूरत नहीं है कि वो भयभीत हो, सब अच्छा ही होगा। अगले दिन प्रातःकाल जो अगले दिन, ये रात तक तो ये सारी बातें हुई। फ्री प्रेस जर्नल के मुख पृष्ठ पर म्युनिसिपल अधिकारियों के द्वारा अनाधिकृत मंदिर ध्वस्त, उन्होंने यही लिखा कि अनाधिकृत था, कि उसकी इट वॉज नॉट अलाउड, इलीगली वो लोग बना रहे थे, शीर्षक से ध्वस्त मंदिर का चित्र प्रकाशित हुआ। भक्तों ने इस कुप्रचार का प्रतिरोध करना शुरू किया कि भक्त इकट्ठे हो गए और प्रभुपाद के कहने पर, जैसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने आजीवन सदस्यों को अपनी जो कॉपी थी अधिकार की वो करके, उसके साथ उन्होंने वो सब इकट्ठे होकर सदा जीवन लाल ने अपने उनको डाउनटाउन कार्यालय को इस्कॉन कार्यालय में बदल दिया। उन्होंने जो हिंदू परिषद थी, उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे ऑफिस को अपना ऑफिस बना के अपना कार्य यहाँ से करो। ये जो हिंदू काउंसिल जो यहाँ पे थी, उन्होंने कहा, और उन्होंने भक्तों के साथ अभियान चालू कर दिया कि इस तरह से कैसे वो ठाकुर के लिए आकर इस तरह से वो मिसबिहेव कर सकते हैं। प्रतिकूल प्रचार के बावजूद अनेक भारतीयों को इस हिंसा से धक्का पहुंचा, कि एक वैसे भी एक जनरल बात है कि चाहे वो लीगल हो या ना हो, ये तो आपस दोनों पार्टीज की बात है ना, पर इस तरह से करना, ये इट वाज अ शेमफुल, ये शर्मनाक, ये एक इंसिडेंट था। तो उन्होंने भारतीयों को इस हिंसा से धक्का पहुंचा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्वर से उन अधिकारियों की भर्त्सना की जो हिंदू मंदिर पर आक्रमण के लिए जिम्मेदार थे। भक्तगण सदा जीवन लाल के कार्यालय में प्रातःकाल 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक कार्य करते, समाचार पत्रों को फोन करते, पत्र तथा इश्तेहार लिखते और संभावित सहानुभूति दिखाने वालों को संपर्क करते कि जो क्योंकि उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज वहां पे नहीं है, सो दे आर यूजिंग हिंदू काउंसिल्स ऑफिस एज देयर ओन ऑफिस एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर। श्री विनोद गुप्ता जो उस दिन महादेविया के साथ आए थे, वो जनसंघ पार्टी के सदस्य थे, वे भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। अब देखिए इनका नाम कितना क्लियरली उन्होंने लिया विनोद गुप्ता जी ने, कि जिन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है। उन्होंने कार्तिकेय महादेविया तथा अन्यों के साथ मिलकर मंदिर बचाओ समिति बनाई। शायद ये मंदिर इन लोगों की सहायता के बिना संभव ही नहीं था। भगवान को इनको भी बीच में इन्वॉल्व करना था। ये भगवान की बहुत बड़ी योजना थी कि इस तरह से ये जो सारा इंसिडेंट हुआ। उन्होंने एक पर्चा छापा जिसमें इस्कॉन को एक प्रमाणिक भारतीय संगठन घोषित किया, कि कौन इस्कॉन को यहाँ पे नहीं जानता, इतना बाहर सेंटर्स हैं, सब कार्य हो रहे हैं, और भारत में ही उनके लिए उनके ऊपर इस तरह से व्यवहार होगा। जब गिरिराज सरकारी अधिकारियों से मिला और उनसे सहायता मांगी, तो बंबई के अनेक अग्रणी नागरिकों ने हरे कृष्ण आंदोलन की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए अपनी सहानुभूति दिखाई और सहायता करने के लिए आगे एकजुट को होकर आए। इस प्रकार श्रीमती एन तथा उनकी वकीलों का जो संगठन था वो थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू हो गया। उनके वकीलों की एक नहीं चल रही थी। यद्यपि वे समझ रहे थे कि लोग मुट्ठी भर युवा विदेशी हैं, कि हम तो इनको युवा विदेशी हैं, हम यूं ही इनको हरा देंगे, जिनसे निपटना है। किंतु शीघ्र ही उन्हें लगा कि वे बंबई के अनेक प्रभावशाली नागरिकों का सामना कर रहे हैं, कि उनके पीछे आजीवन सदस्य जो हैं वो कितने हैं यहाँ पर, और उनका इस्कॉन कंपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसका कितना बड़ा रेपुटेशन है अमेरिका में और कंट्रीज में और लंदन में। और क्या ये भक्त जो अपना जीवन त्याग करके हिंदू धर्म के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, भारतीयों के लिए कर रहे हैं, क्या भारतीयों का ऐसा व्यवहार उनके लिए करना क्या उचित है क्या? इस तरह से तो उनको लगा कि इनके पीछे बहुत सपोर्ट है। श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि चाहे अभी परिस्थिति कुछ भी हो, परिणाम अनुकूल होगा। इस घटना के कुछ दिन के बाद उन्होंने लिखा, म्युनिसिपैलिटी द्वारा हमारे मंदिर के गिराए जाने से हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। म्युनिसिपैलिटी की स्टैंडिंग कमेटी ने म्युनिसिपैलिटी के इस आकस्मिक कार्यों की सब जगह पे भर्त्सना हो रही है, कि ऑल ऑफ देम दे आर क्रिटिसाइजिंग कि हाउ दे कैन डू सच अ शेमफुल थिंग, कि इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। और
अपने खर्चे से एक शेड बनवाने के लिए राजी हो गई है कि जो जो उन्होंने नष्ट किया है वो अपने खर्चे से वो बनवाएंगे। यही नहीं, अस्थाई इमारत तब तक रहेगी जब तक न्यायालय ये कोर्ट तय नहीं कर देती कि वास्तविक मालिक कौन है, कि इस तरह से मिसबिहेव तो नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमें तुरंत देव छाजन बनवा लेना चाहिए। हमें तुरंत देव छाजन बना लेना चाहिए कि ताकि खाली जमीन को कंटीले तारों से हमें घेर लेना चाहिए। कि जैसे देव छाजन, शायद उन्होंने कहा कि ऊपर से थोड़ा सा और इस तरह से कंटीली तारे बाहर से और थोड़ा सा हमें इस तरह से बना लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट द शेड, इस तरह से कर लेना चाहिए। और हमें और यदि संभव हो तो देव छाजन के सामने हमें अपने सामान से अस्थाई पंडाल भी बनवा लेना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं बंबई आ सकता हूँ कि तब तक मैं भागवत पारायण करता रहूंगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं अनुष्ठानिक बैठ के स्वयं श्रीमद् भागवत का वहां पर पाठ करूंगा। प्रभुपाद को अभी भी कितना उम्मीद है हर चीज में। भक्तगण सारी घटनाओं को श्री कृष्ण का अनुग्रह मानने लगे, क्योंकि अनेक आजीवन सदस्य प्रभुपाद तथा भगवान कृष्ण की अमूल्य सेवा कर रहे थे। विगत वर्षों में प्रभुपाद अनेक आजीवन सदस्यों के यहाँ ठहरते आए थे, उन्हें तथा उनके परिवार वालों को उपदेश दिया था और उन्हें अपनी शिक्षा, निष्ठा और अपने आंदोलन के महत् उद्देश्यों के प्रति विश्वास दिलाया था। अब सबको प्रभुपाद का, उनके शिष्यों का बिहेवियर, एक आचरण, शुद्ध आचरण पता तो था ना कि वो लोग किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। ये मित्र तथा सदस्य जैसे भागुबाई पटेल, बिहारी लाल खंडेलवाल, ब्रिज रतन हता, डॉक्टर सी बाली इत्यादि न केवल हिंदू भावना के कारण अपितु प्रभुपाद के लिए अतीव सम्मान तथा अनुराग के कारण आगे बढ़कर आए थे और वो कार्य करने में सबकी सहायता कर रहे थे। गिरिराज सदा जीवन लाल के साथ मिलकर म्युनिसिपल काउंसिल को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहा था कि उन्हें मंदिर को फिर से बनवाने का अधिकार मिल जाए, कि जैसे थोड़ा बहुत बना हुआ था कम से कम उतना तो हम उसमें तो रह सकते हैं जब तक फैसला नहीं होता। किंतु ऐसा करते हुए उन्हें पता लगा कि श्रीमती एन ने उसी दिन शुक्रवार को एक मुकदमा दायर कर दिया था जिसमें इस्कॉन को फिर से इमारत बनवाने से रोकने की अपील कर दी थी। कि उसने कहा उतना भी नहीं मैं बनाने दूंगी, कि जितना हमने तोड़ा है वो अस्थायी रूप से भी मैं वहां पे नहीं बनवाने दूंगी वहां पर। इसके लिए भी उसने एक और वहां पर कोर्ट में केस कर दिया। न्यायमूर्ति जो जज थे, मजिस्ट्रेट नैन ने गिरिराज से बतलाया कि वे श्रीमती एन की प्रार्थना को स्वीकार वो नहीं करना चाहते। वो भीतर से, मन से वो भी इस्कॉन के साथ थे। वो कहते कि मैं उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहता और वे अगले सोमवार को भक्तों के मामले की सुनवाई करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, अब ये बात शुक्रवार को हुई, शुक्रवार को ये बात हुई कि उसने दायर किया और गिरिराज उनसे मिलकर आया और सोमवार तक फैसला होना था। सोमवार तक फैसला होना था कि वो बनाए या नहीं बनाए। तो इनका अर्थ ये हुआ कि भक्तों के पास शनिवार से सोमवार तक, शनिवार और रविवार 2 दिन थे जिनमें वे फिर से इमारत बनवा सकते हैं। कि उनको ये था कि हमारे पास 2 दिन हैं। आप देखिए उनका हिम्मत और कितना उनका साहस कितना है उनका, कि उनके पास 2 दिन थे और फिर से वो इमारत बना सकते इन 2 दिनों में, कि सोमवार तक तो सुनवाई होनी है तो फिर देखा जाएगा। भक्तों ने ये तर्क वितर्क आपस में किया कि यद्यपि उनके पास मंदिर को फिर से बनाने की वास्तविक अनुमति प्राप्त नहीं है कि हम बनवाएं या ना बनवाएं, कम से कम कोई जो बनी हुई है उसको तो तोड़ नहीं ना पाएगा फिर से, किंतु उन्होंने इसे रोकने का भी तो कोई कानून नहीं ना दिया कि नहीं बनाएं कि ना बनाएं, रोकने की भी तो कोई बात नहीं ना करी। यदि न्यायमूर्ति नैन अगर हमारे विरुद्ध हुए तो मंदिर को फिर से बनवा पाना दुष्कर हो जाएगा। फलतः उन्होंने ये निश्चय किया कि शेष 2 दिनों में वे मंदिर को फिर से बनाएंगे, शनिवार और रविवार में।
एक भूतपूर्व ठेकेदार श्री लाल ने ही आगे बढ़कर सारी सामग्री, ईंट, गाड़ा, एस्बेस्टस की चादरें आदि का सारा प्रबंध किया। और जो जीवनलाल सेठी थे, जो हिंदू कौंसिल के थे, उन्होंने मजदूर दिए। शुक्रवार को पूरी रात बारिश में 9 बजे शुक्रवार रात को 9 बजे राजगीरों ने काम शुरू कर दिया और पानी बरसने पर भी वे रात भर काम करते रहे, क्योंकि वो सोमवार तक का वो समय यूज करना चाहते हैं। पूरी रात सब लोग खड़े हुए वो ठाकुर जी की रक्षा करते रहे। सोमवार को जब न्यायमूर्ति को इस नए मंदिर के बारे में उसको वो स्थिति पता लगी कि अभी इसमें प्रेजेंट स्थिति क्या है, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया, अब जो बनी गया है उसको हम दोबारा बनाकर क्यों अपराध के भागी बने। ठीक है, जब फैसला होगा, जब कोर्ट फैसला करेगी कि ये जमीन इनकी है या इनकी है, तब हम वहां का तब देखेंगे, लेकिन मैं इसको गिराने का आदेश नहीं दूंगा। उन्होंने इस तरह से देखा, जो बन गया सो बन गया, अब इस मंदिर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब प्रभुपाद ने ये समाचार सुना तो इसे अपनी पूर्ण विजय माना और सब भक्तों को उनकी जैसे पीठ थपथपाई, चाहे वो कलकत्ता में थे, उनको शाबाश दी और मंदिर बन चुका था। और अभी सबसे बड़ी बात थी कि जो जनमत था, पब्लिक जो इस समय है, वो इस्कॉन के पक्ष में जा रही थी कि राधा रास बिहारी के आने से उनके मंदिर बनने से पहले उनकी मंदिर की रक्षा के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं, कितना सब समाज इकट्ठा हो रहा है। ये एक तरह की ठाकुर की ही योजना थी कि एक जने को एक अलग करके आपने कितने लोगों को उन्होंने और अपनी तरफ पुल कर लिया। इस तरह से अभी भी फैसला नहीं हुआ है, बंबई का कार्यक्रम चल ही रहा है। बीच में प्रभुपाद मायापुर आ गए हैं, यद्यपि अब हम जून में पहुंच गए हैं, अप्रैल में इसी काम में चली गई है। पिछले एक साल से बंबई का सब काम चल ही रहा है। यद्यपि मायापुर की इमारत पूरी नहीं हुई, किंतु प्रभुपाद उसमें रहने आ गए। उन्होंने 2 मंजिले पर पास के 2 कमरे ले लिए, एक को पढ़ने के लिए और एक दूसरा कमरा सोने के लिए। इसी बीच मंदिर के कमरे तथा अन्य भागों का निर्माण कार्य चलता रहा। पहले ही दिन अंधड़ आया और घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। ये अंधड़ अल्पकाल के लिए था, अतः कम से कम क्षति पहुंची। उन्होंने लिखा, मैं अभी मायापुर आया हूं और वहां के दिव्य वातावरण में अपनी शक्ति तथा स्वास्थ्य का पुनः लाभ करने की मैं आशा करता हूं। यहाँ का प्रत्येक क्षण अत्यंत आमोद में बीतता है। शाम के समय मंदिर का पुजारी जन निवास प्रभुपाद के पास दहकते कोयले से भरी चीनी मिट्टी का पात्र लाता और उसमें लोहबान डालकर पंखा करता, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर जाता, क्योंकि संध्या में थोड़ी ठंड हो जाती थी ना। ठंड में नहीं, ये कीड़ों को भगाने के लिए था, किंतु प्रभुपाद इसे शुद्ध करने वाला भी मानते कि इस तरह से कि वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जून का महीना है। कभी कभी मजदूरों के घन की जो हथौड़ों की आवाज से शांति भंग होने के अलावा वहां का वातावरण शांत था। वहां कुछ ही भक्त ठहरे हुए थे जो कार्य को देख रहे थे, और प्रभुपाद या तो बैठे अपना अनुवाद करते या अतिथियों तथा मायापुर केंद्र को विकसित करने के लिए उत्तरदायी भक्तों से बात करने में उनको ध्यान देते थे। प्रभुपाद वहां रहकर उन्हें गाइड करते और उनका साहस बढ़ाते कि तुम बहुत अच्छी योजना में इस तरह से तुम ध्यान दे रहे हो। वे भवानंद महाराज तथा जय पताका महाराज से अपनी इच्छाएं व्यक्त करते और उन्हीं के माध्यम से कार्य कराते। उस इमारत में प्रभुपाद के साथ रहने वाले भक्त अपने आप को प्रभुपाद के जिस तरह से निजी घर का या खुद को चाकर मानते कि प्रभुपाद हमारे बहुत अपने हैं, कि जब यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है रहने की और कुछ भी नहीं है, तो फिर भी प्रभुपाद आकर हमारे पास रह रहे हैं, हमारा ये समय देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता था।
इस्कॉन की सारी इमारतें प्रभुपाद की ही थी, किंतु मायापुर में ये विचार और प्रबल था कि उनको एक अजीब सी अलग सी फीलिंग आती थी, क्योंकि कलकत्ता के रहने वाले, वहाँ बंगाली कल्चर सारा का सारा, और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय होने के नाते उन्हें मायापुर में बहुत अपनापन लगता था। सामान्यतः प्रत्येक केंद्र को भक्त अपने केंद्र के भरण के लिए धन संग्रह करते थे, किंतु मायापुर केंद्र के लिए प्रभुपाद जी स्वयं धन लेकर आते। वो स्वयं मायापुर के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, लोगों से बात करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से प्राप्त दान तथा बॉन्ड और सिक्योरिटी डिपॉजिटों से आए ब्याज को मिलाकर मायापुर वृंदावन ट्रस्ट फंड चालू कर दिया था कि जैसे जैसे पैसा आता जाएगा मायापुर और वृंदावन के भागों में बंटता जाएगा। यदि कहीं धन का दुरुपयोग होता, शक्ति व्यर्थ जाती या इमारत क्षतिग्रस्त होती तो प्रभुपाद को बहुत चिंता होती थी। चूंकि प्रभुपाद स्वयं इस स्थान में थे, अतः प्रायः वे घूमकर विस्तृत आदेश देते और चाहते कि जो जो कमियां हैं वो पहले ही दूर कर दी जाए। ये गुलाबी तथा लाल आभा वाली इमारत एक विशाल दिव्य जहाज के समान थी, जिसके जो है कप्तान शील प्रभुपाद थे। कि प्रभुपाद मायापुर को अपना ऐसे घर जैसा मानते थे कि मैं जैसे कैप्टन हूँ, मैं ठाकुर के लिए इस तरह से ये बहुत बड़ा इमारत बनवा रहा हूँ। वे इसके चौड़े चौड़े बरामदों में अगर हम देखें तो लॉबीज जो है सारी बिल्डिंग्स में बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, बड़ी हैं। तो चौड़े चौड़े बरामदों में टहलते हुए समस्त अंतवासियों की कड़ी आदेश देते कि प्रत्येक वस्तु जहाज के अनुरूप रखी जाए। प्रभुपाद उन भक्तों के प्रति प्यार तथा कृतज्ञता जताते जो मायापुर प्रोजेक्ट के लिए अपना जीवन दान दे रहे थे, अपना दिन रात एक कर रहे थे। एक रात को उन्होंने भवानंद को अपने कमरे में बुलाकर भक्तों के विषय में पूछना प्रारंभ कर दिया और सहसा चिल्ला उठे, जानता हूं कि तुम सारे पश्चिम के बालक तथा बालिकाएं इतने समर्पित भाव से मेरे मिशन की सेवा कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को प्रसाद तक ढंग से नहीं मिल पाता है। जब मैं सोचता हूं कि तुम लोग दूध भी नहीं पीते हो, सब पैसे बचा बचा कर इसमें लगा रहे हो, किंतु तुम सब अपना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्याग करके यहाँ आए हो और मुझसे शिकायत भी नहीं करते हो, तो तुम्हें पता है मैं तुम सबों के लिए अपने आप को कितना कृतज्ञ मानता हूँ, कि मैं कितना मानता हूं कि मैं आप लोगों का ऋणी हूं। मैं तुम लोगों का जो तुमने मेरे लिए, हमारे मिशन के लिए जो तुम कर रहे हो, मैं इसका कभी भी इसको देना नहीं दे सकता हूं। भवानंद ने कहा, संगमरमर का काम करने वाले पास ही वहीं कहीं चटाइयों के घरों में रहते थे। इमारत के बाहर ही एक हैंड पंप था, वहीं हम स्नान करते और मजदूर सीमेंट के लिए पानी भरते। कि पानी भरने का भी वही, मजदूरों के लिए भी वही एरिया था, हैंड पंप था, और नहाने का भी वही एरिया था। कुछ दूर पर 2 शौचालय थे, एक पुरुषों का और दूसरा स्त्रियों का। और ये मात्र क्या शौचालय थे, मात्र एक जमीन पर 2 छेद थे जिनके चारों ओर चटाई की दीवारें थी। वहां पर कोई प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं थे, वॉशरूम्स नहीं थे। जब तूफान तथा वर्षा आती तो हमें खेत के कीचड़ में से होकर शौचालय जाना पड़ता। उस स्थानों के चारों ओर सांप ही सांप थे। ये जंगली स्थान था। अभी भी अगर हम देखें तो मायापुर, अगर हम मंदिर को या मायापुर का वो स्थान ना देखें प्रभुपाद का, तो इट्स ऑल फॉरेस्ट, डिजर्टेड फॉरेस्ट। कितने दूर दूर घर है, कितनी लंबी लंबी सड़कें हैं। लेकिन उस समय हम 1972 की 3 की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चारों ओर सांप थे, ये जंगली स्थान था, ये निर्माण स्थल था और इतना बड़ा था, खेत ही खेत थे। कोई निर्माण स्थल में नहीं रहता, किंतु हम अपने भगवान के साथ वहां पर रह रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने हमें वहां जाने के लिए बाध्य किया, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा ही रहा। ना कोई स्नानागार, ना कुछ, केवल और केवल खुला पक्का फर्श, और वहां पर कुछ भी नहीं था। अब इन लोग आज के मायापुर का जो दर्शन करें, वो इन लोगों के संघर्ष को कहाँ समझ पाएंगे बिना ये सब ग्रंथ पढ़े। कि उनको क्या पता कि किस किसने, अब जय पताका महाराज अभी अस्वस्थ हैं, उनको पैरालिटिक अटैक भी हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने यूथ,
अपने यंग टाइम में इन लोगों ने कितना काम किया है, इन लोगों ने वहां पे कितना, और बंगालीज को, और कितने गौरव की बात है अमेरिकन ये इनके हमारे जो भारतीय हैं, भारतीय बंगालीज हैं, वो कितने लोगों ने जयपताका महाराज जी से दीक्षा ली हुई है, कितने लोग ने उनकी ऑस्टेरिटीज को देखा है, उनको प्रभुपाद ने वो इंस्टिल करी है ऑस्टेरिटीज, उनको देखा है, तो ही तो आप अपने गुरु के रूप में उनको धारण किया है ना। तो यद्यपि भक्तगण मायापुर के निर्माण स्थल की सारी कठिनाइयां सहते रहे, किंतु कभी कभी वहां रहना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता था। किसी को अपने घर के लिए भी इतनी अगर कठिनाइयां सहन करनी पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है, रहना बहुत मुश्किल है। किंतु प्रभुपाद कभी इसे मुश्किल नहीं मानते थे और अपितु भक्तों को प्रोत्साहित करते हुए कहते थे, वो तो स्वयं वहां पर रहने आए हैं, हालांकि वो कमरों में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह से कितनी कठिनाइयों में रह रहे हैं, मायापुर कितना सुंदर है। और वो कहते हुए कहते थे, तुम लोग केवल पानी और हवा पर ही रह सकते हो, ये इतनी सुंदर है कि पानी और हवा भी हमारी डाइट हो सकती है। इस तरह प्रभुपाद उनको प्रोत्साहित करते थे। चारों ओर धान के खेत थे और इस जायदाद के प्रवेश द्वार से मंदिर की इमारत तक की दूरी 200 गज से भी अधिक थी, जिसमें भक्तों को धान के खेत की मेड़ों पर में से होकर जाना होता था। रसोई घर तारपोलिन तथा बांस से बना हुआ था, कि वहां पे ऐसे टेंट जैसे तारपोलिन नहीं होती जो प्लास्टिक से लगे हुए थे और बांसों के ऊपर थी, और बांस के निर्मित थी और प्रवेश द्वार के ही पास था। भक्तों का अधिकार समय बिजली के बिना ही रहना पड़ता, बिजली की तारें कहाँ होंगी वहां पर, क्योंकि पावर लाइन तो अक्सर कटी ही रहती। वे रात में मिट्टी के तेल के लैंप इस्तेमाल करते। प्रभुपाद का कहना था, इन लैंपों को बाहर ले जाकर रोज इनकी तुम बत्ती काट लिया करो, ताकि लौ और शीशे अगर तुम साफ कर लो तो लौ इसकी बढ़ जाएगी। तो लैंप्स में उनको वही लाइट इस्तेमाल करनी होती थी। भविष्य में तुम लोगों को देखो, प्रभुपाद की फिर भी प्लानिंग, रेंडी के वृक्ष तुम अगर उगाकर बीजों को कुचल कर जलाने के लिए तेल अगर निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभुपाद की नॉलेज कहाँ तक जाती है। प्रभुपाद ने भक्तों को बताया कि किस प्रकार सीधे सादे रिहायशी आवास बनाने चाहिए। उनकी इच्छा थी कि जायदाद के सामने एक दीवार उठाई जाए और उसमें द्वार लगा दिया जाए। उन्हें इसी द्वार के सहारे छोटे छोटे कमरे, जिन्हें वे कुटिया कहते थे, बनाने होंगे, जिनमें अनेकों भक्तगण आकर रह सकते हैं। उन्हें नारियल तथा केले के वृक्ष भी यहाँ लगाने चाहिए कि बहुत वहाँ यहाँ पे सुंदर लगेंगे और ताजी हवा आया करेगी। इमारत अभी पूरी नहीं हुई थी, किंतु प्रभुपाद से बातें करने अनेक अतिथि आते रहते। प्रभुपाद नित्य ही घंटों उन अतिथियों से कृष्ण भावनामृत के विषय में बातें करते, जो उनके आंदोलन के विषय में या अपने बारे में तथा अपनी विचारधारा के विषय में पूछने या बातें करने आते थे। कभी कभी वे कहते कि अमुक व्यक्ति ने उसका समय बर्बाद कर दिया, कि वो कितनी बातें करता है, किंतु उन्होंने कभी किसी को आने से रोकते भी नहीं थे। सबको वो खुद ही बात करते थे और सबको ही अपनी विचारधारा के बारे में बतलाते थे। एक बार एक धनी हिंदू पुरुष श्री ब्रिजरतन मोहता तथा उनकी पत्नी, जो लखपति आर.डी. बिड़ला की पुत्री थी, कलकत्ता से प्रभुपाद से भेंट करने आए। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अतिथियों को ठहराने का प्रबंध किया और भोजन की व्यवस्था की तथा उनको खिलाने के लिए अपने शिष्यों को समझाया। प्रसाद भेंट करना वैष्णव शिष्टाचार का प्रमुख अंग है, कि जो भी मंदिर में आए दर्शन के लिए उनको प्रसाद मिलना ही चाहिए। और प्रभुपाद सदैव बल देते रहे कि भक्तगण दर्शकों को तुरंत उनको प्रसाद देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, तुम लोगों को चाहिए कि तुरंत जल, गरम पूड़ियां तथा बैंगन की भाजी और मिठाइयां दो। प्रभुपाद को बैंगन की भाजी बंगाल में बहुत अच्छी, केले की भाजी और बैंगन की बहुत अच्छी बनाई जाती है। यहाँ तक कि यदि अतिथि लज्जा का अनुभव करते तो प्रभुपाद पूरा भोजन करने पर जोर देते। यद्यपि श्रीमती मोहता भारत के सबसे धनी परिवार की सदस्य थी, किंतु प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के द्वारा दिखाए गए सरल आतिथ्य से बहुत संतुष्ट हुई।
किंतु प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के द्वारा दिखाए गए आतिथ्य से संतुष्ट हुई। जिस कमरे में वे तथा उनके पति ठहरे हुए थे वह अभी आधा अधूरा ही था। स्लेट के बने फर्श पर अभी पॉलिश भी नहीं हुई थी और चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा था और भक्त उन्हें फर्श पर बिछाने के लिए चटाई और एक तकिया ही दे पा रहे थे। फिर भी वे परम संतुष्ट थे और प्रशंसा करते रहे कि आप हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं कि वहां पे कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है, केवल चटाई और तकिया। भवानंद ने कहा, क्योंकि वो खुद ही ऐसी हालातों में वो रह रहे थे तो वो कहाँ से उनको और प्रोवाइड कर सकते थे। भवानंद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमें मायापुर में भारतीय संस्कृति के अनेक पक्षों से अवगत करवाया। 1970 ईस्वी में उन्होंने लॉस एंजलिस में मुझे अपने कमरे में बैठाकर 2 चादरों को मिलाकर अपने कंबल की खोल सिलना बताया था। अब ये ही इज एन अमेरिकन, जो भवानंदम नाम बदल गए तो हमें इतना पता नहीं लग रहा, पर अभी हमें तक सिर्फ इतना ही पता लगा कि 6 लोगों की बस दीक्षा हुई बंगालियों की, बाकी अभी भी सब अमेरिकन हैं या यूरोपियंस हैं या और जगहों से हैं। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद का नॉलेज, ज्ञान कैसा इतना सुंदर था। उनकी माँ ने, पिता ने उनको कैसे कैसे, उनके परिवार ने उनको ये बातें सिखाई होंगी कि वो कह रहे हैं कि 2 चादरों को मिलाकर कंबल का खोल सिलना बताया था कि मैं कैसे कंबल का कवर बना सकता हूँ। और फिर उन्होंने स्वयं हाथों तथा घुटनों पर चढ़ाकर कि उनको सिलवटें ठीक करानी सिखाई थी कि कैसे उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। अतः वे उसी काम को हमसे मायापुर में भी कराते कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो। वे चटाइयों को एक दूसरे से जुड़वाकर पूरे कमरे में बिछवाते और दीवार के सहारे मसनदे लगवा देते। फिर कहते, तुम लोगों के पास सफेद चादरें हैं, इन्हें प्रतिदिन बदलते रहो। जब कोई बंगाली सज्जन प्रभुपाद से उनके कमरे में मिलने आता तो वे इन्हीं चटाइयों पर बैठ जाते और पीठ के पीछे तकिया लगा देते। ये सब एक हम देखें तो बहुत ये जैसे बेसिक्स चीजें थी। अभिजात वर्गीय था, मतलब जैसे आदि युग होता है, बहुत पुराना जैसे है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति एक महंत घर के मुखिया या आचार्य जैसी थी। किंतु अभिजात बंगाली सज्जन देखते हैं कि वे 1800 या 1920 की ही पुरानी अभिजात शैली को लाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब प्रभुपाद ने पुराने दिनों में वो जो मल्लिक परिवार थे, जो सोने के व्यापारी थे, उनके घर के पास रहते थे, ये उठना बैठना सलीका जो था, ये वो उनसे बहुत प्रभावित थे, उन्होंने ही सीखा था। किंतु अब इसका तेजी से तिरोभाव हो रहा था। उस समय की प्राचीन संस्कृति की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अब वे परिवार अधोगति को प्राप्त हो चुके थे और उनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी कि विद द फेज ऑफ टाइम उनकी डिटेरियोरेशन हो चुकी थी। इस तरह से तो इस ग्रीष्मकालीन फेरे में प्रभुपाद ने इस्कॉन की मायापुर के विकास की विचारधारा की और स्पष्ट किया। भक्तों को पहले से ज्ञात था कि योजना ये बहुत बड़ी है। अभी देखिए ना, हम ये 72-73 की बात कर रहे हैं, तो 27 साल और ये 47 साल अगर हम लगाए, 47 इयर्स के बाद अब पिछले साल चंद्रोदय मंदिर का उद्घाटन हुआ। इतना सुंदर जो मंदिर प्रभुपाद तब चाहते थे, कितने साल लग गए हैं। और अब ये नहीं है कि इससे पहले मंदिर अच्छा नहीं था। मंदिर मायापुर का बहुत सुंदर था, गेस्ट विंग और ये सारे के सारे और रेस्टोरेंट्स और सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन जो प्रभुपाद का जो ड्रीम था, ये पूरा 47 इयर्स में जाके कंप्लीट हुआ। इतना समय उसको लग गया। तो वो तभी बता रहे थे कि योजना बहुत विशाल है और इसमें कई लाख डॉलर खर्च होंगे। अब उनके पास अपनी एक इमारत थी, किंतु वह तो मात्र शुरुआत थी। सारी योजना में से ये इमारत तो नगण्य थी कि ये तो छोटा सा खर्चा है, लेकिन मेन अभी सारा का सारा तो बनने वाला है। प्रभुपाद विशाल मंदिर के विषय में बात करते, जिसका महान गुंबद दिव्य नगरी के ऊपर उठा होगा। मायापुर चंद्रोदय मंदिर में सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम होगा। प्रभुपाद कितना बड़ी बड़ी बात अभी
बाथरूम्स नहीं है वहां पर, सोने के लिए पलंग नहीं है वहां पर, लेकिन बात हो प्लेनेटेरियम की, वो उनको विजन दिखाई देता था और उन्होंने भक्तों को दिखाया, और भक्तों ने भी उनकी सबसे बड़ी सेवा रही कि उन्होंने बना के दिखाया, जिसमें वैदिक साहित्य में वर्णित ब्रह्मांड का अंकन पूरा प्लेनेटेरियम में किया जाएगा। ऐसी योजना के कार्यान्वयन हेतु वे अपने शिष्यों को वैदिक कलाओं में प्रशिक्षित करना चाहते थे, क्योंकि अब ये कलाएं बंगाल से लुप्त हो रही थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अंकित करने के लिए चित्रों में विशेष रुचि दिखाते थे, और अब प्रभुपाद चाह रहे थे कि उनके शिष्य स्थानीय मायापुर कलाकारों के निर्देशन में उस कला को सीखे, कि यहाँ पे अलग अलग आर्ट, इस तरह से जो हम ठाकुर जी के लिए चित्रकारी, ठाकुर जी के लिए हर काम को ये सीखने का ये एक स्कूलिंग यहाँ पे गुरुकुल जैसा होना चाहिए। तो जून मास में बर्द आदिदेव मूर्ति तथा ईशान ने आकर गुड़िया बनाने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी। बर्दराज प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य मृदंग बनाना भी सीखे, और एक कुम्हार नित्य ही ईशान को सांचा बनाकर मिट्टी के बर्तनों को पकाने की कला बताने के लिए आने लगा, कि अभी मृदंग बनाना है तो उसे भी खुद आपको आना चाहिए, कि ये नहीं कि सब चीजें रेडीमेड ली जाएं, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। भक्तों ने प्रभुपाद की मूल झोंपड़ी को कार्यशाला में बदल दिया, और प्रभुपाद अपने अन्य शिष्यों को भी मायापुर आने के लिए आमंत्रित करते रहे कि आप लोग भी आकर देखो कैसे हम यहाँ पर अपना मृदंग बनाते हैं, कैसा हम ये करते हैं। और इस तरह से ही एक बिजनेस भी एक मंदिर को मिलेगा, कि अगर ये आगे का आगे बनेगा जिस तरह से, तो आगे मंदिर के लिए अपने लिए भी, और वो और मंदिरों को भी आगे जाके, क्योंकि मायापुर में इतनी जगह है, इतनी जगह थी कि और भी मंदिर जैसे अमेरिका के लिए चाहिए, लंदन के लिए चाहिए, रशिया के लिए चाहिए, तो मृदंग यहीं से बनाकर वहां भेजे जा सकते हैं। मायापुर पहले से भगवान कृष्ण की दिव्य जन्मभूमि होने के कारण आश्चर्यजनक स्थान है। यदि इस स्थान को विकसित करने के लिए पाश्चात्य प्रतिभा का उपयोग किया जाए तो निश्चय ही ये संसार का अनोखा स्थान बन जाएगा। प्रभुपाद कहते कि मायापुर नगरी से पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस नगरी की जनसंख्या 50,000 तक बढ़ेगी और ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इसके मध्य में एक विराट मंदिर तथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए पृथक पृथक आवास बनाए जाएंगे। ये नगरी अन्य समस्त नगरियों के लिए एक आदर्श स्थापित होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब विश्व भर की नगरियां नष्ट हो जाएंगी, तब मानवता को मायापुर के मॉडल पर बनी हुई नगरियों में शरण लेनी होगी। इस तरह से प्रभुपाद ने बताया मायापुर का विकास कृष्ण भावना भावित संसार का शुभारंभ करेगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव बढ़ेगा और उनकी भविष्यवाणी सच होगी कि हर नगर तथा हर गांव में भगवान कृष्ण का नाम उच्चारित किया जाएगा। प्रभुपाद ने कहा कि अंततः मायापुर सरलता से पहुंचने योग्य होना चाहिए। नवद्वीप से पुल के द्वारा कलकत्ता से गंगा में मोटर लॉन्च तथा अन्य सभी भागों से हवाई जहाज के द्वारा। लेकिन अभी भी वहां पर मेरे ख्याल में एयरपोर्ट नहीं है मायापुर में। कलकत्ता तक है और वहां से फिर बाय रोड आना पड़ता है। बंगाल में लाखों व्यक्ति जन्म से ही भगवान चैतन्य के अनुयायी थे और वे लोग कृष्ण भावनामृत को अपनी संस्कृति के शुद्ध रूप में मान्यता प्रदान करते हुए इसे ग्रहण कर लेंगे। एक कहावत है, जो बंगाल करता है सारा भारत उसका अनुकरण करता है। अतः यदि अमेरिकन वैष्णवों के कृष्ण भावनामृत के उदाहरण से बंगाल अगर सुधर जाए और शुद्ध हो सके तो सारा भारतवर्ष उनका अनुकरण करेगा। जब सारा भारतवर्ष कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो सारा विश्व उसका अनुकरण करेगा। प्रभुपाद ने मायापुर के प्रबंधकों से कहा, मैंने तुम्हें ईश्वर का साम्राज्य सौंप दिया है, कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा राज्य दे दिया है, भगवान का राज्य, कि तुम इसे ग्रहण करो
इसको विकसित करो, इसका प्रचार करो, इसका आनंद लो, तुम इसको पूरा का पूरा आगे तक लेकर जाओ। 27 जून 1973 1973 प्रभुपाद मायापुर से कलकत्ता गए। वहां से उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा कि श्याम सुंदर का सुझाव है कि मैं जॉर्ज के द्वारा प्रदत्त नए मकान में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने के लिए लंदन जाऊं, किंतु मैं यूरोप या अमेरिका लौटने से पहले बंबई के मामले का निश्चित समझौता कर लेना चाहता हूं। यदि कुछ दिन तक मेरे ठहरने के लिए बंबई में कोई उपयुक्त स्थान मिले तो मैं तुरंत वहां जा सकता हूं और वहीं से फिर मैं बॉम्बे से ही मैं लंदन की फ्लाइट ले लूंगा। अपने कार्यक्रम पर विचार करते हुए प्रभुपाद ने एल्बर्ट रोड पर स्थित कलकत्ता मंदिर में कुछ दिन बिताए। वे मिलने वाले लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक आने देते थे और उनका कमरा प्रायः स्थानीय बंगाली तथा उनके निजी शिष्यों से भरा रहता। वे सब उनके समक्ष सफेद चादरों पर बैठते। संध्या समय वे किसी के घर में 1 घंटे तक प्रवचन होता, कृष्ण भावनामृत का उपदेश होता। भले ही इसके लिए उन्हें शहर के घने भागों में से होकर मीलों दूर तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हर इवनिंग में क्लासेस लोगों के हाउस प्रोग्राम जैसे होते हैं वैसे हुआ करते। श्रील प्रभुपाद की जो बहन थी भवतारिणी, जिसे हम पिसी माँ बोलते हैं, पिसी माँ भुआ को बोलते हैं, जैसे हम प्रभुपाद को पिता के रूप में माने तो पिसी माँ भुआ हमारी भवतारिणी जो बहन है उनकी, वे अपने प्यारे भाई को देखने तथा सदा की भांति उनका भोजन बनाने के लिए कलकत्ता मंदिर आती रहती थीं। किंतु एक दिन उनकी बनाई कचौड़ी खाने के कुछ घंटे के बाद प्रभुपाद के उदर में तेज पीड़ा होने लगी। वे दरवाजा बंद करके सोने लगे। उनके अनुयायी अत्यंत चिंतित थे। जब उनका नौकर उनका जो साथ में था शिष्य था श्रुत कीर्ति कमरे में आया तो प्रभुपाद को करवटें बदलते देखा कि उनको नींद नहीं आ रही है। उसने पूछा, श्रील प्रभुपाद क्या हुआ? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा पेट, वह नारियल की कचौड़ी ठीक से पकी नहीं हुई थी, भीतर से कच्ची थी। प्रभुपाद को इतना पता लगता है कि वो मुझे इनडाइजेशन हो गई है। ये व्यथा रात भर रही। कई भक्त प्रभुपाद के शरीर की विशेष रूप से पेट की मालिश करते रहे, किंतु वे हर श्वास के साथ कराहते रहे। पिसी माँ पास ही खड़ी थी, किंतु प्रभुपाद के शिष्य उनकी उपस्थिति से भयभीत हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये कचौड़ी यही लेकर आई हैं, तो यही खाने से उनकी तबीयत खराब हुई। अब ये क्या करेंगी तो ये और गड़बड़ नहीं हो जाए। और वे सोच रहे थे कि इस बीमारी में भी वो कहीं कुछ और बनाने की ना सोच रही हो। हालांकि हमें प्रभुपाद के परिवार में से केवल भवतारिणी जो वो हैं उन्हीं के बारे में ही पता लगता है। उनकी पत्नी या उनकी संतान उनको कभी कोई मिलने आया या कुछ, हमें इसमें ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है किसी के बारे में, लेकिन पिसी माँ उनको भवतारिणी को बोला जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान नरसिंह का चित्र पूजा घर से उतार कर उनके बिस्तर के निकट लाया जाए। कुछ भक्त डर गए कि प्रभुपाद कहीं संसार से प्रयाण तो नहीं करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातः जब उनकी बीमारी बनी रही तो भक्तों ने स्थानीय कविराज आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि प्रभुपाद को आयुर्वेद दवाइयों पर ज्यादा भरोसा था। पुराने कविराज आए और उन्होंने प्रभुपाद की बीमारी को उग्र रक्त पेचिश बताया। उन्होंने औषधि लेना बंद कर दिया, किंतु कोई लाभ ना हुआ। बाद में प्रभुपाद ने भवानंद को अपने कमरे में धीरे से बुलाया। भवानंद को, अमेरिकन है वो, लॉस एंजलिस का, तो उसको बुलाया क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि मेरी बीमारी का कारण, उसका इलाज क्या हो सकता है। ही सो इंटेलिजेंट। भवानंद को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम थोड़ी सी तल के पूड़ियां लेकर आओ और साथ में थोड़ा पटल कोई सब्जी होगी और नमक भी लेकर आना। भवानंद ने कहा कि आपको ये सब नहीं देना और तला हुआ भोजन तो आपके लिए बहुत बुरा सिद्ध हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा, उनके बचपन में भी उनकी माँ ने रक्त पेचिश के लिए यही दवा दी थी। तब उन्होंने अपनी बहन को ही बुलाया, उनको बुलाया और बंगला में बातें करते हुए उनसे बोला कि तुम जल्दी से भवतारिणी वहां बूढ़ियां और पटल तैयार करके लेकर आओ, जैसे माँ बनाया करती थी। भोजन करने के कुछ ही घंटे के बाद प्रभुपाद ने पुनः भवानंद को बुलाया और कहा, मेरी माँ ठीक कहती थी
कि मैं अब अच्छा लग रहा हूं, कि मैं अभी ठीक हो गया हूं और मैं बिल्कुल अच्छा हूं। तो हम यहाँ पे इसका विश्राम करते हैं। फिर देखते हैं, बम्बई का मसला अभी वहीं पर है, पर ये है कि उनको जनमत मिल गया है और इस तरह से, और मायापुर का कार्य आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे फिर एडवांस होगा, और अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हम लंदन से, प्रभुपाद लंदन जाने वाले हैं, तो हम फिर आगे से वहाँ से पिकअप करेंगे, वापस बीच में आके देखेंगे कि बॉम्बे में क्या हुआ और इस ज़मीन का आगे कैसे होता है। ठीक है, बोल श्रील प्रभुपाद की जय।